तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो। मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। थका दिया है तुम्हारे फिराक ने मुझको, थका दिया है तुम्हारे फिराक ने मुझको। कहीं मैं खुद को गिरा लूं अगर इजाजत हो। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो। तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो।
हॉल का विजिट किया है, जी जी जी। तो ये उर्दू को प्रमोशन की अमेरिका में क्या देखते हैं आपके, किस तरह की कोशिश है? और आपने अभी मैंने देखा कि आप पोइट्री को उनकी पढ़ रहे थे बगौर, तो आपका क्या ख्याल है, किस किस्म की पोइट्री आपको लगी है? पहली बात तो ये कहूँगा कि इनकी पोइट्री जो है नॉर्मल पोइट्री से काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि नॉर्मली जो है उर्दू में जिस तरह मिर्ज़ा गालिब की होती है, मीर तक़ी मीर की होती है, इकबाल की होती है, उनमें जो है रदीफ़, काफ़िया, वो सब चीज़ें होती हैं। मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, जितना मुझे पता है जितनी मुझे लिटरेचर जो कुछ पता है मुझे, उसके हिसाब से जो है ना उस तरह की तो नहीं है, इसलिए कि ये नए ज़माने की पोइट्री है। आप देखिएगा, लिखा है बेबस रात के सन्नाटों में बेचैन गरम ज़मीन पर दरारों से झांकती बरहम जड़ जड़ें मचल कर। अब ये थोड़ा सा पढ़ा है मैंने, अभी आप देखें में रदीफ़ काफ़िया जो है नहीं है, और उसकी वजह है इस नए ज़माने की पोइट्री है, इसे बोलते हैं आज़ाद, हाँ, नसर वाले स्टाइल में। तो ये पोइट्री ख़ास बात ये है कि everyone can read और अंडरस्टैंड, बिकॉज वेरी सिंपल, स्पेशली यंग ज़माने के लोगों के लिए, यंगर जो होते हैं स्टूडेंट्स और जो है लोग होते हैं। सो जिस तरह के मीर तक़ी मीर की शायरी है, और यह है या इकबाल की, इतनी डिफ़िकल्ट, उनको जो है समझने में टाइम लगता है। यू नीड टू हैव लिटरेचर कोर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड उर्दू लिटरेचर, बट दिस शायरी एनीवन कैन अंडरस्टैंड, यू नो, दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। एंड इनकी जो है ख़ास बात यही है कि सिंपल है, एंड शी इज़ ट्राइंग टू बेसिकली एक्सप्रेस हरसेल्फ, यू नो, विद दिस पोइट्री अबाउट दैट, या। आप कैसे देखते हैं कि अमेरिका में उर्दू को प्रमोशन में इससे कुछ मदद मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, दवे इन्होंने लगा के ये वो है, ये जो गार्डन है, ये जो स्क्वायर बना हुआ है, ये एवरग्रीन विलेज स्क्वायर है, वेरी फेमस है। और यहाँ पे जो है ना पीपल गेट टुगेदर, स्पेशली संडे मार्केट होती है, देयर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एशिया कम इन, लाइक एशियन पीपल, especially Indian and Pakistani, and also साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो सब यहाँ जमा होते हैं, गैदर होते हैं संडे वाले दिन। सो द वे शी इज़ प्रेजेंटिंग एवरीथिंग, हर शायरी अपीयर लाइक ऑन द ट्राइपॉड एंड दैट, यू नो, सो दिस वे शी कैन, यू नो, basically it's part of promotion, it's called marketing term so basically वो प्रमोट करने में काफ़ी हेल्प करेगी इनकी और उनको। और जो है उर्दू में वेरी बहुत कम है, यू नो, यूएस में ज़्यादातर जो है हिंदी ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ इंडिया के लोगों की, पाकिस्तान की थोड़ी कम है, और पाकिस्तानी में उर्दू बोली जाती है, लेकिन इंडिया में भी उर्दू है। उर्दू और हिंदी तो एक ही, हाँ, लेकिन भाषा के दो राइटिंग फ़र्क है। जो उर्दू जो है वो फ़र्क है, मोर लाइक पर्शियन राइटिंग है ये, और वर्सेस हिंदी के जो है वो फ़र्क है, वो पढ़ नहीं सकते एक दूसरे की राइटिंग अनलेस यू हैव ए ट्रांसलेशन। नागरी में लिखते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। हाँ, तो बड़ा इस हर एफर्ट विल हेल्प एक्चुअली प्रमोट, बॉटम लाइन इज दैट। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नाइस कमेंट। ओके, यू वेलकम। हाँ। मुझको शायर ना कहो मीर के साहिब, मैंने दर्द व गम कितने किए जमा तो दीवान किया। सुरैया समी की शायरी
आप बीती भी है और जग बीती भी। इसमें एक तरफ अपने ज़ात के ऊपर आने वाले रंज व अलम के बादल भी हैं, तो दूसरी तरफ आफाकी मसाइल की घनघोर बारिश भी। शायर की खूबी यही होती है कि वो अपने अशार के ज़रिए न सिर्फ़ अपनी कैफियत को बयान करता है, बल्कि सुनने और पढ़ने वाले को उनके एहसासात में ऐसा लगता है कि ये उनके एहसासात की तर्जुमानी है। और यही वो मुकाम होता है जहाँ शायरी सबके जज्बात, ख़यालात, हादसात और ज़िंदगी के नशेब व फराज की दास्तान बन जाती है। चले थे हाथों में नूर लेकर, दुनिया की तबिश ने हाथ जला दिए। ये शेर सुरैया सैमी का है और ये अक्कासी करता है कि कोई मोहब्बतों के ख़जाने लेकर दुनिया को माला माल करने के लिए चला था, मगर ज़िंदगी के रहज़नों ने सारा सरमाया लूट कर उसकी कायनात को दर्द व गम, रंज व अलम से भर दिया। ये आप बीती है, मगर हर दर्द के मारों को ये अपनी ही कहानी लगती है। फैज़ ने कहा था कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है। हर मज़लूम इस उम्मीद पर ज़िंदा है कि वो ज़ालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचता हुआ देखेगा। यही बात सुरैया सैमी भी कह रही हैं और अपने अंदाज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से कहती हैं, मासूम रूहों की नंगी तड़प शिकायत करती है, ऐ मेरे रब तू मुझे नंगा करने वालों को कब नंगा करेगा। इन तमाम बातों से हमें ये मालूम होता है कि सुरैया न सिर्फ अपने गम को महसूस कर रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ ज़माने के कर्ब को भी बयान कर रही हैं। सुरैया ने यहाँ पर मैंने देखा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं कि चलो फिर से मोहब्बत करते हैं। तो ये चीज़ से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि शायरा ये कह रही हैं कि वो अभी भी ज़िंदगी से मायूस नहीं हैं और वो उम्मीद की जोत जगाए बेहतर मुस्तक़बिल की आस लिए आगे बढ़ती जा रही हैं। ये सफ़र जारी है और जब तक वो ये कहती रहेंगी कि चलो फिर से मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगी। थैंक यू।